Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यहाँ माहौल नहीं, पूरे भारत के माहौल है कि केवल मुसलमानों को बैक करो, मैं शासन करूँ। केवल यहाँ का यही नीति है कि किसी ढंग से चाहे बीएसपी आए तब पर भी मुसलमान को बैक करो, सपा आए तब पर भी बैक करो। 4% सपा की वोट है, 24% पे शासन कर रही है, यही यहाँ की नीति है। खटाखट 8500 संविधान हटा देंगे, बदल देंगे। भी लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, लेकिन इसमें बसपा लड़ाई में नहीं रही। कैसे लड़ाई में नहीं? वहाँ सबसे ज़्यादा बार तो सीट बसपा ने जीती है। नहीं, बसपा ने जीती है, लेकिन यहाँ की माहौल थोड़ा दूसरा है। यादव और मुस्लिम यहाँ एक है, और बिंद बाहुमल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुमल। यहाँ से बिंद को भाजपा ने टिकट दे करके और सीट हासिल किया। देखिए, इस समय के मुद्दे केवल ये हैं कि जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो तमाम तरह की दिक्कत है, जैसे अभी तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं जो चल रही हैं लगातार, सरफेस में देखा जा रहा है, कानून व्यवस्था पर देखा जा रहा है। ये सब मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन ये मुद्दे गौण होंगे इस समय, इसलिए गौण होंगे क्योंकि वो लोगों की अपेक्षाएं हैं कि ये हटेंगे तभी कोई सॉल्यूशन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। मझवा विधानसभा की एक तरीके से मानी जाए तो तैयारी शुरू हो गई है। मझवा विधानसभा जो उपचुनाव होना है, जिस तरीके का सियासी समीकरण है और जिस तरीके से सियासी सरगर्मी यहाँ पे बढ़ी हुई है केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद, तो लग रहा है कि चुनाव में बसपा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है। हम इस समय मझवा विधानसभा के कछवा इलाके में है। कछवा बाजार है, ये यहाँ का नगर पंचायत है, और हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, यहाँ पे क्या लोग सोच रहे हैं। जो ये विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर क्या लोग सोच रहे हैं। क्या नाम है सर? विजय सोनी सर। क्या है माहौल है अगर उपचुनाव की बात करें तो? अभी देखिए, बहुत हद तक तो यहाँ पे अभी भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाएगी प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन फिर भी यहाँ जब भी चुनाव होगा, ये जान लीजिए कि यहाँ भाजपा या सहयोगी दल से ही सभी पार्टियों की लड़ाई होगी। भाजपा यहाँ प्रथम पर रहेगी, कारण कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा है विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से झूठ का सहारा ले करके खटाखट 8500 संविधान हटा देंगे, बदल देंगे, ये सब तमाम तरह की अफवाहों को फैला करके जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सफलता हासिल की है, जनता को इस बार इस बात का जो है जनता खुद जवाब देगी इन विपक्षियों को। नहीं तो आप लड़ाई किसके बीच मानते हैं? समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, और भी दल है, लड़ाई किसके बीच अभी मानते हैं? यहाँ भाजपा सहयोगी दल बनाम सपा आएगी हमारे ख्याल से। आपको भी ऐसा लगता है? क्या है माहौल, क्या है माहौल? यहाँ भाजपा का और सपा का है। नहीं, क्यों भाजपा सपा का है? यहाँ पे तो बसपा भी लड़ रही है। बसपा लड़ रही है, लेकिन इसमें बसपा लड़ाई में नहीं रही। कैसे लड़ाई में नहीं? वहाँ सबसे ज़्यादा बार तो सीट बसपा ने जीती है। नहीं, बसपा ने जीती है, लेकिन यहाँ की माहौल थोड़ा दूसरा है। यादव और मुस्लिम यहाँ एक है, और बिंद बाहुमल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुमल। यहाँ से बिंद को भाजपा ने टिकट दे करके और सीट हासिल किया। तो अभी अगर ये यहाँ के अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो अभी के माहौल में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लगभग बसपा को छोड़ बाकी किसी ने घोषित नहीं किया है प्रत्याशी। घोषित नहीं किया है, लेकिन मेन उठा पे आएगा यहाँ पर लड़ाई सपा और भाजपा का ही होगा। जो भी लड़ेगा भाजपा से लड़ेगा। भाजपा, जाहिर सी बात है, सीट तो भाजपा की सहयोगी दल की है। हाँ। तो आप यहाँ पे जो ये केशव मौर्य जी आ रहे हैं, तमाम यहाँ पे आ रहे हैं, इसका कुछ फर्क देख रहे हैं क्या? हाँ, फर्क देख रहे हैं। भाजपा का सीट थी सहयोगी दल की, और फिर सहयोगी दल का सीट भाजपा के पक्ष में जाएगा। क्या नाम है सर? जावेद आलम। जावेद भाई, क्या माहौल आपको दिख रहा है? कुछ अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि सिर्फ बसपा ने ही दीपू तिवारी का नाम घोषित किया है अपने दल से, और किसी दल ने अभी अपने पत्ते को खोला नहीं है। तो ये कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी कि किसका क्या माहौल है, क्या स्थिति परिस्थिति है। लेकिन निश्चित तौर पे जैसे पिछले कुछ चुनाव को देखा जाए, यहाँ पर भाजपा की जीत हुई है, बसपा का ये गढ़ रहा है। और सपा चूँकि एक अपना जातिगत समीकरण यहाँ सेट करने का प्रयास करे, चूँकि दीपू तिवारी पहले ही नाम घोषित हो गया, तो निश्चित तौर पे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किसी बैकवर्ड को ही जाएंगे, मौर्य या कुछ और ऐसा, जैसा या हो सकता है बिंद। चूँकि यहाँ रमेश बिंद से 2 बार या 3 बार विधायक रहे हैं, इस समय वो सपा में पार्टी में वो हैं, तो निश्चित तौर पर उनका प्रयास चल रहा है कि उनके बेटी है, उनको टिकट मिले। अगर टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर दिलचस्प लड़ाई होगा, अन्यथा यहाँ पर बसपा का भी गढ़ रहा है। तो अभी जब तक कोई
प्रत्याशियों का घोषणा नहीं होगा, जातिगत समीकरण नहीं सेट हो, तो निश्चित तौर पर ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या स्थिति परिस्थिति मतलब आपको है। लग रहा है कि प्रत्याशी का घोषणा होने के बाद बिल्कुल बिल्कुल सारी क्या नाम है घोषणा के बाद सर? श्री राम पांडे। क्या लग रहा है माहौल इस समय? उपचुनाव होने वाला है, अब तो मान लीजिए घोषणा ही बाकी है, बाकी सरगर्मी तो बढ़ गई है। जी जी, अब माहौल तो इस तरीके से है कि यहाँ का जो भी समीकरण बनेगा, इंडिया वर्सेस भाजपा बनेगा और कोई तीसरा विकल्प नहीं है। सारी पार्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुद्दे क्या होंगे यहाँ के? मुद्दे देखिए, इस समय के मुद्दे केवल ये हैं कि जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो जिस तमाम तरह की दिक्कत है, जैसे अभी तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं जो चल रही हैं लगातार, सरफेस में देखा जा रहा है, कानून व्यवस्था पर देखा जा रहा है, तो ये सब मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन ये मुद्दे गौण होंगे इस समय, इसलिए गौण होंगे क्योंकि वो लोगों की अपेक्षाएं हैं कि ये हटेंगे तभी कोई सॉल्यूशन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये सीट एक तरीके से बीजेपी की ये सीट है, देखिए सहयोगी दल की एक सीट है। समसामयिक तो ये क्या मतलब माहौल ये यहाँ पे कुछ बदलता हुआ दिख रहा है? जरूर बदलता हुआ दिख रहा है और ये सीट इस बार की जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से इंडिया के गठबंधन की तरफ जाएगा। बसपा का क्या यहाँ पे रहने वाला है? बसपा का कोई समय नहीं, वो बसपा के वोटर इस समय जो है अनिश्चितता के दौर में है और बसपा पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, यहाँ की जो बात ही छोड़िए, इसलिए कोई मायने नहीं रखता है। बसपा का कोई भी कैंडिडेट दम नहीं है उसमें कि बसपा की तरफ लोग जाएं। सारे के सारे लोग जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। हो सकता है कुछ परसेंटेज कमिटेड लोग हैं जो उनके तरफ जाएं, लेकिन ज़्यादातर स्थिति जो है इंडिया गठबंधन वर्सेस जो है जाएगा बीजेपी। क्या नाम है सर? जी अखिलेश कुमार मिश्रा और मुन्ना मिश्रा। अखिलेश जी, क्या है माहौल है अगर उपचुनाव की बात करें तो? उपचुनाव में यहाँ गठबंधन की सीट निकलेगी। गठबंधन की सीट निकलेगी? जी बिल्कुल। माहौल बनता दिख रहा है? माहौल बनता दिख रहा है। ये सीट जो है ये बीजेपी की रही है, बसपा भी यहाँ से जीती है, सपा कभी नहीं जीती है इस सीट को। तो अगर क्या समीकरण चेंज होगा कि ये सीट गठबंधन के वजह से और भाजपा के गलत नीति और नीयत की वजह से यह सीट गठबंधन के खाते में जाएगी, क्योंकि भाजपा की न कोई नीति है न नीयत है। देश को बेचने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। राम और रहीम, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान में देश को बांट के रख दिए हैं। देश के जनता को गुमराह करने के अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। न विकास का मुद्दा है, न शिक्षा का मुद्दा है, न महंगाई का मुद्दा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस एक मुद्दा है, राम रहीम, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। तो ये मुद्दा चलेगा यहाँ? नहीं चलेगा, खत्म हो गया। क्या मुद्दा रहेगा? कितने दिन गुमराह करेंगे लोगों को? कितने दिन लोगों को गुमराह करेंगे? एक बार, दो बार, तीसरी बार पोल खुल जाता है। जो बुजुर्गों ने कहा कि 3 बार गुमराह कर सकते हैं, चौथी बार खुल जाना है। तो जनता यहाँ की जान चुकी है, जनता जागरूक है, जनता ने मन और निर्णय बना लिया है कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को हटाना है और देश को बचाना है। एक लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से, दूसरी लड़ाई देश की जनता लड़ेगी इन भारत के चोरों से। क्या नाम है आपका? अब्दुल अली मासूम। क्या है अब्दुल भाई, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल नहीं, पूरे भारत के माहौल है कि केवल मुसलमानों को बैक करो, मैं शासन करूँ। केवल यहाँ का यही नीति है कि किसी ढंग से चाहे बीएसपी आए तब पर भी मुसलमान को बैक करो, सपा आए तब पर भी बैक करो। 4% सपा की वोट है, 24% पे शासन कर रही है, यही यहाँ की नीति है। तो ये सब मुद्दे बनेंगे इस चुनाव में? हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। हम लोग क्या वोट देते रहेंगे? कोई हमारा एहसान मानने वाला मुस्लिम छोड़ है? मुस्लिम का वोट किसी ने लिया है? किसी का एहसान माना मुसलमानों को? मुसलमानों के अभी जनहित में कोई कार्य चल रहा है? कोई कार्य नहीं चल रहा है। हर पार्टियां ने गठबंधन बना लिए कि मुसलमानों को किसी तरह के बैक मारो, ला तो बैक जाएं। कोई पार्टी मुसलमान को लाइक नहीं कर रही है। नहीं, आपको लग रहा है कोई पार्टी लाइक नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। और हम लोग भी कार्य हुए हैं, ना अपनी पार्टी चेत रहे हैं, ना अपना मैं नेता चेत रहा हूँ। किसी के बहकाए पे चले आ रहे हैं। हम लोगों का कोई मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान में किसी पार्टी को वोट देना। हम लोगों को फजूल की बात है। हम लोगों को वोटों में बजाया जा रहा है, राजनीति में बजाया विकास नहीं किया जा रहा है। विकास भी नहीं, हमको बजाया भी जा रहा है कि पार्टी की इस पार्टी का है तो इनको बजाओ, इस पार्टी का मुसलमान है उसको बजाओ, किसी पार्टी में मुसलमान है तो मुसलमान को बजाओ। क्या और भी लोग हैं? क्या नाम है सर? मृत्युंजय सिंह भूमियार। मृत्युंजय जी, क्या माहौल है? ये उपचुनाव होने यहाँ का माहौल भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन है, लेकिन अगर भाजपा यहाँ
किसी अपने सक्रिय कार्यकर्ता को उतरता है लोकल, तब तो यहाँ जीत सकता है। या फिर अगर चारागाह बनाना चाहेगा, चंदौली से, गुजरात से, बम्बई से अगर लोग आके यहाँ चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनकी बहुत बुरी दुर्दशा होगी इस बार, और बहुत बुरी तरीके से यहाँ बीजेपी हारेगी, इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगी। यदि बाहरी आए तो, यदि यहाँ का लोकल प्रत्याशी हुआ बीजेपी से तो चुनाव जीतेगा। तो आपको लग रहा है कि मुद्दे यहाँ पे क्या होंगे? और ये चूंकि यहाँ पे बीजेपी की एक तरीके से सीट है, केशव मौर्य आए थे, उन्होंने यहाँ पे नहीं, केशव मौर्य के आने से कुछ नहीं होगा। अभी तो कुछ दिन पहले माननीय योगी जी का विरोध कर रहे थे, अभी पता नहीं उनको क्या लाली पर मिला हुआ है कि अभी उनके पक्ष में आगे बात कर रहे हैं। तो केशव से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता जागरूक है ना, प्रभारी कोई भी हो, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है कि हमको किसको वोट देना, क्या करना है। किसी के कहने से आने से कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। यदि लोकल प्रत्याशी रहा तो चुनाव जीतेगा, अन्यथा वो दुर्दशा उसकी निश्चित है। क्या नाम है सर? नहीं बोलना चाहते। तो ये मझवा विधानसभा की जनता है जिनका ये कहना है कि चूंकि अभी प्रत्याशी तय नहीं है, इस वजह से अभी वो माहौल नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ यहाँ पे पार्टियों के खिलाफ और पार्टियों के पक्ष में माहौल बनता हुआ और ये राजनीतिक समीकरण बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।